राम राम से भाई को स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है 10th और 12th जो है पास किए हैं, जिनको जो है मार्कशीट और सीएलसी की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सीएलसी जो है कॉलेज की तरफ से नहीं दिया जाता है या स्कूल की तरफ से जो है एसएलसी नहीं दिया जाता है, जो कि सबसे पहले बोलते हैं कि जाओ केवाईपी का जो है एडमिशन करवाओ, केवाईपी में एडमिशन करवाओ, तब जाके आप लोग को जो है सीएलसी या एसएलसी जो है दिया जाए। केवाईपी का जो एक फॉर्म होता है जो कि आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा और डीआरसीसी ऑफिस जाके जो है वेरीफाई करवाना पड़ता है। फॉर्म फिलअप आप लोग जो है घर बैठे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जो मैं आप लोग बताऊंगा घर बैठे जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से या आप अपने लैपटॉप से। वीडियो को जो है बिना स्किप के कंटिन्यू एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आप लोग को क्रोम ओपन कर लेना है, जो कि केवाईपी का फॉर्म आप लोग फिलअप करोगे। तो क्रोम ओपन हो रहा है, जैसे ही क्रोम ओपन हो जाएगा यहाँ पे सर्च बार में आप लोग को सर्च करना है केवाईपी ऑनलाइन करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे केवाईपी ऑनलाइन लिख लेते हैं और जैसे लिखने के बाद जो है यहाँ पे सर्च करोगे आप लोग के सामने तरह का इंटरफेस खुल आएगा और फर्स्ट में जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। उससे पहले हम लोग जो है डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। तो 3 डॉट पे क्लिक कर डेस्कटॉप साइट कर लिया है। फर्स्ट वाला वेबसाइट पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो नंबर आप लोग डालोगे उससे आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग को एक बार जो रजिस्ट्रेशन कर दिए जिस नंबर से, उस नंबर से आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन फिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो दोबारा दूसरा नंबर से करना पड़ेगा। फर्स्ट में जो है यहाँ पे आप लोग को जो है अपना नाम डालना है। अंकित कुमार महतो मेरा नाम है, तो अंकित फर्स्ट नेम में, कुमार मिडिल नेम, लास्ट नेम में महतो है। नीचे में ईमेल आईडी है, जो कि आप लोग को ईमेल आईडी देना बहुत ही जरूरी है। ईमेल आईडी आप लोग को देना पड़ेगा जिसके ऊपर जो है कोड जाएगा और ईमेल पे ही आप लोग को जो है फॉर्म का जो है पीडीएफ यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेते हैं। आधार नंबर फिलअप करना, मोबाइल नंबर फिलअप करना है तो मोबाइल नंबर जो है डाल। जैसे आप लोग सेंड ओटीपी की क्लिक करोगे आपके जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दोनों पे एक एक ओटीपी गया होगा। तो जल्दी से फिलअप कर देते हैं। ओटीपी जो है हम लोग फिलअप कर दिया और नीचे जो है यहाँ पे केवाईपी के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है और नीचे जो है सबमिट का बटन होगा उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करके ओके दबा देना है। जैसे आप लोग ओके दबा दोगे तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर के ऊपर जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वहीं पे भेज दिया जाएगा। आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से पासवर्ड दिया होगा, लेकिन हाँ आप लोग को जो है फिर से अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जो अपना यूजर नेम डालना है और यहाँ पे जो आप लोग को पासवर्ड जो आया है वो पासवर्ड आप लोग को डालना है। तो फटाफट जो है फिलअप कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड जो है डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड बोल रहा है डालने के लिए। तो यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड जो आप लोग को मोबाइल नंबर पे आया था वो आप लोग को जो है सेम डाल देना है, ठीक है। बिल्कुल जो कैपिटल लेटर में होगा कैपिटल लेटर में, स्मॉल में होगा स्मॉल में, लेकिन जो है कैपिटल लेटर में आता है। अपना मन पासवर्ड जो है सेकंड बॉक्स में डालना है और थर्ड बॉक्स में भी जो है सेम पासवर्ड डालना है, तब जाके आप लोग को जो है पासवर्ड नया बनेगा। यूजर नेम जो है आप लोग का ईमेल आईडी हो जाएगा। तो फटाफट जो है इसमें पासवर्ड फिलअप कर ले। पासवर्ड फिलअप करने के बाद जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पासवर्ड चेंज लिख के आ चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद जो है आप लोग को जो फिर से इस वाले पेज पे आ जाना है और आप लोगों को जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल दिया और कैप्चा कोड जो है सेम डाल देते हैं, जो कि अपना पासवर्ड बनाए थे वही पासवर्ड आप लोग को न्यू पासवर्ड डालना है। लॉगिन के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है फॉर्म फिलअप करने का जो है ऑप्शन आ। यहाँ पे 10th का जो है रोल नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे जो है अपना जो है स्कूल कोड डालना, पासिंग ईयर डालना है। अगर आप लोग 10th 12th दोनों पास कर लिए हो तो आप लोग को जो है यहाँ पे दोनों जो है फिलअप करना पड़ेगा। 10th का भी फिलअप करना पड़ेगा रोल नंबर के साथ साथ, और कौन से बोर्ड से आप लोग किए हो सारा कुछ आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा और 12th में भी जो है आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। तो फटाफट जो इसको फिलअप कर, बाकी सारा कुछ जो है अपने आप जो है यहाँ पे फिलअप होगा। तो फटाफट इसको जो है फिलअप कर लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोग जो है इजिली फिलअप कर लोगे, इसमें ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। सारा कुछ जो है ऑटोमेटिक भरा जाएगा, सिर्फ आपकी मम्मी का जो है नाम वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मम्मी का नाम जो है यहाँ पे स्पेस से खाली है, तो यहाँ पे मम्मी का नाम डाल देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए सारा कुछ जो ऑटोमेटिक, उसके बाद जो आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। नीचे जाओगे आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जो है मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल डाल दिया। आप लोग शादीशुदा हो तो शादीशुदा डाल सकते। नीचे कैटेगरी है तो कैटेगरी के ऊपर क्लिक है और अपने अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो भी जाती हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ईबीसी है जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ईबीसी है। यहाँ पे नीचे में जो अकाउंट नंबर डालना है तो फटाफट जो अकाउंट नंबर फिलअप कर। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद जो आप लोग का जो भी बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, तो वहाँ पे जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है तो उसको अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ब्रांच है, जो भी आप लोग को जो पे खाता खुलवाए होंगे और एक जगह का नाम होता है, ब्रांच का नाम होता है, यहाँ पे अपना ब्रांच डाल देना है। यहाँ पे जो है ब्रांच डाल दिए। उसके बाद जो है नीचे चलेंगे, यहाँ पे आईएफएससी कोड है, यहाँ पे आईएफएससी कोड जो है आप लोग को इजीली भर देना। तो फटाफट जो है इसको भर लेते हैं। आईएफएससी कोड भरने के बाद जो है यहाँ पे जो है एड्रेस आप लोग को फिल करना है। तो यहाँ पे रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन सेलेक्ट करना है। स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड है। आप लोग का जो ब्लॉक पूछ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग जो है ब्लॉक डाल दोगे, जो भी आपका ब्लॉक है। उसके बाद जो है पंचायत पूछ रहा है तो यहाँ पे पंचायत भी डाल दोगे अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल आसान से
आप लोग जो फॉर्म फिलअप कर लोगे, पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ पे डाल दो। उसके बाद जो है यहाँ पे पिन कोड है, पिन कोड इजिली डाल देना है। और नीचे जो है नीचे वाले लाइन में आप लोग को जो है रूरल सेलेक्ट करके और यहाँ पे टिक जो है एक बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग के सेम जो एड्रेस दोनों में फिल हो जाएगा। पूरा फॉर्म चेक करने के बाद जो है आप लोग को सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने जो फॉर्म खुल के आ रहा है, यही फॉर्म जो भरे हो आप, वो फॉर्म में जो है आप लोग का आएगा। तो आप लोग को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, मिला लेना है। क्लोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग के फोन में जो है नहीं आ रहा होगा, इसका एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग मोबाइल से तो आप लोग पूरा फिलअप कर लोगे, लेकिन जो है ना आप लोग को सबमिट जो है फाइनल सबमिट जो है आप लोग को जो है कंप्यूटर या लैपटॉप से जो आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। आजकल जो है घर में भी जो है लैपटॉप जो है ज्यादातर रहता है किसी दोस्त यार के पास, तो आप लोग उसका लैपटॉप यूज करके जो है आप लोग फाइनल सबमिट कर सकते। मेरे घर पे जो है कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर पे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी हम जो कंप्यूटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे कंप्यूटर पे लॉगिन कर दिया। यहाँ पे जो है प्रीव्यू के ऊपर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है सारा फॉर्म जो है वही है जो कि अभी आप लोग जो है पीछे देखे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सेव एज ड्राफ्ट है, उसके बाद प्रीव्यू के ऊपर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने जो है प्रीव्यू का ऑप्शन जो है पूरा खुल के आ जाएगा और नीचे में जो है आप लोग को क्लोज का एक बटन दिखेगा। सबसे कॉर्नर में नीचे क्लोज एक बटन दिख, चलिए जो है यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए कॉर्नर में जो है क्लोज है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए बीच में जो है सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। ये हमारा फाइनल सबमिट होगा जो भी अभी तक हम फिलअप किए थे। यहाँ पे सबमिट के ऊपर जो है क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग का फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेप और है, छोटा सा यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। पहले सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है सेंटर चूज करना है, ठीक है, जहाँ की आप लोग कुशल युवा प्रोग्राम जो है करना चाहते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है। मतलब यहाँ 3 स्टेप है, 3 में से आप लोग एक भी फिलअप कर सकते हो, तीनों फिलअप कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ आप लोग को जो है करना है तो ये कोर्स वहाँ आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ दरभंगा हम लोग है तो दरभंगा में जो है आप सिलेक्ट कर, एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर आप लोग को टिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे टिक करोगे और यहाँ पे सबमिट करोगे, जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट ओके के ऊपर एक बार और क्लिक करना है, ऐसे वेट करना है, प्लीज वेट आएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल आप लोग का जो है फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट जो है आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग के ईमेल पे जो है एक पीडीएफ जाएगा जो कि आप लोगों को जो है वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे जनरेट ईमेल के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आपका जो है फाइनल फॉर्म जो है वो भेज दिया जाए। इस तरह का जो है 3 फॉर्म आएगा आप लोगों के ईमेल आईडी पे। जो ईमेल आईडी आप लोग दिए होंगे उस ईमेल आईडी से आप लोग को डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट करवा के जो है यही 3 फॉर्म जो है आप लोग को निकलवा के डीआरसीसी ऑफिस जाना है और सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वहाँ पे जो है आप लोग का एडमिशन होगा, जो कि यही फॉर्म लगेगा और इस पे एक फोटो भी लगेगा। इस तरह का जो है फॉर्म होगा जो कि अभी हम निकलवा लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो शेयर करके उनको भी बताना अगर उनको जो है केवाईपी फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है तो वो जो है खुद घर बैठे जो है मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।